कई बार ऐसा होता है जब आप जानते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, लेकिन आपको इसके बारे में अच्छा एहसास नहीं हो रहा है। यह कुछ ऐसा है जो आपका अवचेतन मन कर रहा है। इसे नजरअंदाज न करें। उस समस्या के मूल तक पहुंचने का प्रयास करें जिससे आपको परेशानी हो रही है। आपका चेतन मन उत्कृष्टता पर जोर देता है, जबकि आपका अवचेतन मन पूर्णता के लिए प्रयास करता है। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन को मिलाते हैं, तो आपके पास इच्छा शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज पर आवेश में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं चेतन मन से उत्पन्न होती हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है उसके साथ प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपसे कहता है कि किसी कार्यक्रम में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया या तो नाराजगी या विरोध होगी। लेकिन जब आप रुकते हैं और इस पर विचार करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को हावी होने का मौका देते हैं। तभी आलोचना प्रतिक्रिया की तरह लगेगी और आप उन खामियों को देख पाएंगे जिनसे दर्शक असंतुष्ट हो सकते हैं। वे आपके लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में भी आपकी सहायता करेंगे। आपका चेतन मन एक नेता है और आपका अवचेतन मन एक अनुयायी है। सफल नेतृत्व के लिए नेता और अनुयायी के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए। इसी प्रकार आपके दिमाग के सफल कामकाज के लिए चेतन और अवचेतन दोनों को सहयोगात्मक रूप से काम करना होगा। आप अपने अवचेतन मन को मजबूत करके अपने भीतर के आलोचक को चुप करा सकते हैं और काफी आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। अपने चेतन और अवचेतन मन को सफलतापूर्वक मिश्रित करें। चेतन मन की सहायता से अपने अवचेतन मन को वैसा संशोधित करें जैसा आप बनना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को मित्र बनाएं, शत्रु नहीं। अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए इस रहस्यमय अवचेतन मन का उपयोग करें। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत उपकरण है। मानव मन की तुलना एक हिमखंड से की जा सकती है, जहां आप चेतन मन को सतह पर देखते हैं, जबकि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा अवचेतन मन सतह के नीचे रहता है। आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करके उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यदि अवचेतन मन को मजबूत करते हैं, तो आप अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक सामान्य तथ्य है कि लोग अपनी पूरी मानसिक शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। वे अवचेतन मन को पर्याप्त मौका नहीं देते। कल्पना करें कि यदि हर कोई अपनी मानसिक शक्ति का 100% उपयोग करे, तो परिणाम आश्चर्यजनक होगा। हम शांति, समृद्धि और खुशियों से भरी दुनिया में रहेंगे। अवचेतन मन कैसे समझता है? जब हमें यह समझाया या बताया जाता है कि यह काम गलत है, यह काम ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इसकी सूचना सीधा हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, जो भविष्य में हमें कोई भी गलत कार्य करने से और गलत मार्ग की तरफ जाने से रोकता है। जीवन में जो भी अच्छा बुरा देखेंगे, सुनेंगे, वही हमारा अवचेतन मन ग्रहण करेगा और वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। इसलिए कहते हैं कि आप जो भी देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, वहीं आपके अवचेतन मन में स्टोर होगा। फिर उसी अनुसार आप कर्म करोगे। अवचेतन मन का आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। अवचेतन मन को नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं? अवचेतन मन यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो निष्क्रिय रहता है, लेकिन हमारे सामने आने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं और भावनाओं को पकड़ लेता है और संग्रहित कर लेता है। यह हमारी जानकारी के बिना हमारे व्यवहार, विचारधारा और व्यक्तित्व को आकार देता है। हमारी स्वीकृति के साथ या उसके बिना प्रभावित करने की यह क्षमता ही इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, तो आपका चेतन मन काफी सतर्क होता है। कौशल प्राप्त करने के बाद यह आपके अवचेतन मन में स्थानांतरित हो जाता है और आप इसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वचालित रूप से लागू करते हैं। अवचेतन मन सीखने के भंडार के रूप में कार्य करता है। अवचेतन मन की तुलना कंप्यूटर या मेमोरी बैंक से की जा सकती है। यह अनुमान लगाया गया है कि अवचेतन मन प्रति सेकंड 2 अरब बिट जानकारी प्राप्त करता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपका अवचेतन मन तुरंत उसे पहचान लेता है और तुरंत आपको सतर्क स्थिति में ले आता है। कभी कभी आप अपने पिछले अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को पसंद या नापसंद करते हैं। इसका मतलब है कि आपके मन में उनके प्रति या तो सहानुभूति है या नापसंदगी। यह आपके अवचेतन मन के कारण है। आप अपने चेतन और अवचेतन मन की मदद से अपनी समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल कर सकते हैं। आपका चेतन मन एक समय में एक कार्य करता है, जबकि अवचेतन मन एक समय में कई कार्य करता है। चेतन मन आंखों से देखता है, जबकि अवचेतन मन अंधा होता है।
चेतन मन सोचने वाला मन है और वही अवचेतन मन महसूस करने वाला मन है। अवचेतन मन चेतन मन के आदेश पर कार्य करता है। सोते वक्त सपनों का आना भी अवचेतन मन में चल रही सोच का ही परिणाम होती है, क्योंकि सोते वक्त भी हमारा अवचेतन मन अपना काम करता रहता है। चलिए जानते हैं किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है। हमारा अवचेतन मन रात को सोने से ठीक 5 से 10 मिनट पहले सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए सोने से ठीक 5 से 10 मिनट पहले आप जो भी सोचोगे, जिन भी चीजों पर विचार करोगे, आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद उन्हीं चीजों पर अपना काम करना शुरू कर देगा। हालांकि ज्यादातर लोग जब सोने ही वाले होते हैं तो वो ठीक 5 से 10 मिनट पहले अपनी दिन भर की बुरी चीजों को याद करते हैं। आज ऐसा हुआ, आज मैं यह नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, उसने मुझे ऐसा बोला, यानी सारा जोर नेगेटिव चीजों को सोचने में लगा देंगे। फिर ये सब सोचते हुए आप तो सो जाते हो, लेकिन आपका अवचेतन मन सोचे हुए इन सभी नेगेटिव थॉट्स को समेट कर रख लेता है, जिस वजह से कई बार सपने में भी उसी तरह का करते हुए नजर आते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके जागते ही आपका चेतन मन भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और अवचेतन मन रात भर की सोची गई तमाम नेगेटिव बातें आपके चेतन मन को सूद समेत वापस कर देता है। क्योंकि एक्टिव होते ही चेतन मन कभी खाली नहीं बैठता, वो तुरंत अपने काम पर लग जाता है। उसका काम है सोचना, और सोचने के लिए उसको सभी सूचनाएं अवचेतन मन से मिलती रहती है। फिर दिन भर आपके दिमाग में घूम फिरकर वहीं बुरे थॉट्स चलते हैं और आप दुखी होते रहते हैं। इस तरह आपके दिन खराब होते हैं। इन वजहों से आपका मन भी नेगेटिव विचारों को सोचने पर मजबूर हो जाता है, और यही चीजें आपकी लाइफ में तब तक चलती रहती है जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं पहुंचते। आपको रोज सोने से पहले आखिरी 5 से 10 मिनट जितना हो सके उतने अच्छे और सकारात्मक विचारों को सोचना है। हो सके तो रोज मेडिटेशन की मदद से अध्यात्म से जुड़कर अपने अवचेतन मन की ताकत को बढ़ाओ। रोज मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ो। अपनी लाइफ और करियर के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू करो। खुद को यह विश्वास दिलाओ कि मैं जरूर सफल हूंगा, मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा हूं, मेरे अंदर हर मुकाम को हासिल करने की ताकत है, मुझे अपना काम करने में मजा आ रहा है। बस इसके बाद देखना, आपको हफ्ते भर में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर काम को करने की एक अलग लेवल की एनर्जी दिखाई देगी। निराशा के बादल हटने लगेंगे और आपका मन उत्साह से भरने लगेगा। आपकी माइंड में एक से एक क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। आप अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने लगोगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन अपने काम पर लग चुका होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जो इंसान अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर उसके अनुसार चलने लगा है, उसने दुनिया में अविश्वसनीय और अद्भुत काम करके कई बड़े से बड़े मुकाम हासिल करके इतिहास रचे हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं। अब आपकी बारी है। इस तरह अवचेतन मन से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारा अवचेतन मन किन्हीं जादुई शक्तियों से कम नहीं है। कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम केवल सतही होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है, उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हों तब भी यह चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं,
और इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने के बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वहीं सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल सकारात्मक ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें।